क्या आप जिनकी पूजा कर रहे हैं वो माँ काली है भी या नहीं? काली नाम से लाखों देवियाँ शक्तियाँ विद्यमान हैं, परंतु वो सभी काली वास्तव में काली नहीं हैं। महाकाल संगीता में माँ काली के 9 रूप बताए गए हैं। मातंगी, नीला, नील सरस्वती, ध्रुजटी, सिद्धकाली सब माँ काली के रूप भेद हैं। काम कलाकाली साधकों के लिए अति महत्वपूर्ण देवी हैं। इन्हें 9 चंडियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इनकी पूजा मात्र सिद्ध साधकों द्वारा शमशान में ही की जा सकती है। घर में इनकी पूजा का मतलब शमशान की ऊर्जा को घर में बुलाने जैसा है। कालिका पुराण के अनुसार ये देवी आदि शक्ति महाकाली का रूप है ही नहीं, मात्र इनके वर्ण के कारण इन्हें काली समझ लिया जाता है। काली काली महाकाली, कालिके परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी, नारायणी नमोस्तुते। जय माँ काली मित्रों, साथ चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माँ काली और उनके विभिन्न रूपों या नामों में जो भेद है उसके बारे में। दोस्तों, हम सब बचपन से माँ काली को देखते और उनकी पूजा करते आ रहे हैं, इसलिए प्रत्येक सनातनी माता के रूप से परिचित है। हम सभी जानते हैं माँ काली परमेश्वरी आदिशक्ति का एक भयंकर और विकराल रूप है। दुष्टों के संहार के लिए माता ने कई बार इसे रूप को धारण किया था। समान रूप से हमारी नजरों में माता की जो छवि है उसके अनुसार माँ काली का वर्ण श्याम है या कभी कभी नीला है। वे नरमुंडों की माला धारण करती हैं, विकराल रूप वाली हैं, उनकी जिह्वा बाहर निकली हुई है और जब भी हम इस स्वरूप वाली देवी को देखते हैं तो हम मान लेते हैं कि वो माँ काली हैं। परंतु क्या आपने कभी गौर किया है, माता की ढेर सारे नामों से बुलाया जाता है और इन नामों के बदलने के साथ उनकी छवि में भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। कभी कोई उन्हें काली बुलाता है तो कोई महाकाली, ऐसी भद्रकाली, कालरात्रि, संहार काली, काल शंकर, श्रेणी, मणि काली। इसके अलावा भी भगवती के बहुत से नाम मिलते हैं जिनके अनुसार उनकी छवि में और वाहन इत्यादि में अंतर दिखाई देता है। तो क्या ये सब नाम देवी काली के ही हैं या काली में भी भेद है? क्या काली एक ही है या अनेक काली हैं? क्या आप जिनकी पूजा कर रहे हैं वो माँ काली है भी या नहीं? आज की वीडियो में हम इसी विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपके लिए तब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आपकी इष्ट देवी आदिशक्ति या उनका ही कोई रूप हो। इसलिए यदि आप एक देवी भक्त हैं तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। माँ काली के सभी रूपों को समझने वाला ऐसा दूसरा कोई वीडियो आपने को नहीं मिलेगा, ना आपने पहले कभी देखा होगा। ये वीडियो हमारी महाविद्या सीरीज में प्रथम महाविद्या माँ काली से संबंधित वीडियो सीरीज का पार्ट होगा, क्योंकि माँ विद्या माँ काली को एक वीडियो में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। तो हम उनसे रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट को और जो क्वेरीज अक्सर कर लोगों की होती है उन्हें कुछ अलग वीडियो में कवर करेंगे, ताकि माँ विद्या माँ काली वाली वीडियो में हम डाइवर्ट ना हो सके। और अब बिना अधिक देरी करते हुए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे संसार में काली नाम से लाखों देवियाँ या शक्तियाँ विद्यमान हैं, परंतु इनमें से कुछ या तो मूल माँ काली का ही रूप है या फिर परिवर्तित रूप है उनका, जिनकी पूजा किसी विशेष सिद्धि के लिए की जाती है। परंतु सभी काली नामक देवियाँ माता आदिशक्ति काली नहीं है। यूजली हम जिन देवी काली को जानते हैं या जिनकी पूजा करते हैं वे माता पार्वती का ही अन्य रूप हैं, वही परम काली है। पर बाकी सभी कालियाँ सीधे तौर पर देवी काली नहीं है। देवी शास्त्रों के अनुसार माँ काली के प्रमुख 8 रूप कहे गए हैं। कहीं कहीं संख्या में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी है। ये 8 रूप हैं: महाकाली, दक्षिणा काली, योग निद्रा काली, भद्रकाली, गोहिया काली, सिद्धकाली, शमशान काली, चामुंडा काली। कालिका पुराण में हमें इन नामों का मेंशन मिलता है। हम इन सब रूपों के अंतर के बारे में डिटेल में समझेंगे, पर उससे पहले महाकाल संगीता में दी गई भगवती के नामों को रूपों को हम जान लेते हैं। महाकाल संगीता के काम कला काली खंड के अनुसार माँ काली के 9 रूप बताए गए हैं। यहाँ दिए गए नामों में कुछ अन्य कालियाँ शामिल हैं। इन्हें 9 चंडी कहा गया है, जिसमें काल काली, काम कला काली, धन काली और चंद्र काली का भी वर्णन मिलता है। इनमें काम कला काली सर्वश्रेष्ठ कही गई हैं, परंतु हम सभी प्रमुख 8 कालियों और अन्य कुछ प्रमुख देवियों को अंतर को समझते हैं। पहली है महाकाली। दोस्तों, जब हम महाकाली कहते हैं तो हम देवी के उस स्वरूप को इंगित कर रहे होते हैं जो निराकार परम्बर परमेश्वरी तथा माँ के सर्वशक्तिशाली साकार रूप को भी दर्शाता है। ये अजन्मा है। ये देवी ही आद्य काली है, वो देवी जैसे सृष्टि का अंत और आरंभ दोनों होता है। ये सृजन से पूर्व और विघटन के बाद भी विद्यमान रहती हैं। ये संपूर्ण जगत में व्याप्त ऊर्जा शक्ति है। इनके स्वामी या पति महाकाल हैं। ये समय और काल की शक्ति देवी है। ये दिगंबरा है क्योंकि ये अनंत हैं, संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान हैं।
दसों दिशाओं ही इनके वस्त्र होते हैं। माँ काली का दूसरा और सबसे अधिक प्रचलित रूप माना जाता है माता दक्षिणा काली। ये निराकार काली का वह साकार स्वरूप है जिनकी पूजा हम सब बचपन से करते आए हैं। इन्हीं से सभी महाविद्याओं का प्रागट्य हुआ है। ये प्रथम महाविद्या है। माता पार्वती वह परिवर्तित विकराल रूप जिसके लिए कालिका पुराण में कहा गया है कि सूर्यपुत्र यमराज भी काली के नाम से डर जाते हैं। काली उपासकों को नरक नहीं ले जा सकते। माता दक्षिणा काली अनादि रूपा सारे चराचर की स्वामिनी कहलाती हैं। इनका वर्ण श्याम है। ये तीन धारी है। वे अपने सतोगुण रूपी उज्ज्वल दांतों से रजोगुण व तमोगुण रूपी जीभ को दबाए हुए हैं। उनकी आंखें भयभीत करने वाली है। ये गले में नरमुंडों की माला धारण करती है। एक खड़क खप्पर त्रिशूल धारण किए हुए वर मुद्रा में रहती है। माँ दक्षिणा काली ही चतुर्भुज या अष्टभुज रूप में काली कहलाती है और अति विकराल 10 भुजा या कभी कभी उससे भी अधिक 16 भुजा वाले रूप में तथा 10 पैरों में चलने वाली महाकाली कहलाती हैं। ये असुरों के कटे हाथों की करघनी पहनती हैं। दक्षिणा काली रूप में माँ का दाहिना पैर भगवान शिव के वक्ष पर होता है। ये मूल माता काली हैं। बाद में इन्हीं के विभिन्न स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं। इनके बारे में बहुत अधिक डिटेल में चर्चा हम अपनी माँ विद्या माँ काली वाली वीडियो में करेंगे, क्योंकि इनका ज्ञान अनंत है और हमें यहाँ माँ के बहुत से रूपों की चर्चा करनी है। परंतु यह जान ले कि काली कुल परंपरा की सभी कालियाँ स्वरूपों की उत्पत्ति इन्हीं से है। नील रूप में यही तारा हैं। कराली, विकराली, उमा, मंजोघोषा, त्रिघटा, द्विजा, एक घटा इत्यादि सभी दिव्या इन्हीं का वेद स्वरूप है। नेक्स्ट है योग निद्रा काली। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में जिन देवी ने भगवान विष्णु को निद्रा के वशीभूत कर रखा है वह देवी योग माया या योग निद्रा काली ही है। वैष्णव मत में योग माया को श्री कृष्ण की बहन के रूप में माना गया है, जिन्होंने नंद बाबा व माता यशोदा के गर्भ से जन्म लिया था। और यदि आप जानते हो तो सनातन मान्यता अनुसार परम ब्रह्म के 3 स्त्री और 3 पुरुष भाग हुए हैं, जिनमें 3 शिवलिंग यानी 3 भाई बहन के जोड़े बनते हैं। इनमें माता पार्वती भगवान विष्णु को भाई बहन बतलाया गया है। इन्हीं देवी योग निद्रा पार्वती ने श्री कृष्ण के बहन रूप में जन्म लिया। वह वे ही भगवान विष्णु की योग निद्रा के वशीभूत रखती हैं। ज्ञानियों की चित्त को मोह में डालने वाली और संपूर्ण सृष्टि को अपनी माया जाल में बांधने वाली देवी योग निद्रा काली ही है। नेक्स्ट देवी है भद्रकाली। दोस्तों, योग माया काली का एक रूप भद्रकाली है। ये माँ दक्षिणा काली का एक सभ्य स्वरूप है और इन्हें शुभ और बहुत भाग्यशाली माना जाता है। दक्षिणी भारत में माँ काली को जिस नाम से व जिस स्वरूप में पूजा जाता है वह भद्रकाली ही है। माँ विद्या माँ काली ने इसी रूप में दारुक और रूर राक्षस का वध किया था। कालिका पुराण में उल्लेख आता कि आदि सृष्टि में इन्हीं के द्वारा महिषासुर का वध किया गया था। इनके 3 नेत्र हैं। इनका 16 और कभी कभी 18 भुजाएं होती हैं। ये अनेक अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। इनके दांत भी बाहर निकले हुए होते हैं। जीवन से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए, जैसे रोग, ऋण, शत्रु, शक्ति, भक्ति, मुक्ति या किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए माँ के भद्रकाली रूप की पूजा की जा सकती है। इन्हें घर में पूजा जा सकता है क्योंकि ये देवी माँ का क्रूर परंतु दया से परिपूर्ण रूप है। दोस्तों, तमिलनाडु में इन्हें महालय भद्रकाली या महायला भगवती कहा जाता है। अन्य कल्पों में महिषासुर मर्दिनी 10 भुजा वाली कात्यायनी देवी यही कही गई है। भयंकर उग्र रूप से असुर संहार करने पर इन्हीं को उग्र चंडी या उग्र काली भी कहा जाता है। वारुणी, शिवा, रुद्राणी, शंकरी, जगन्मयी, जगद्धात्री, शांता ये सभी देवियां और इनके अलावा वामिनी काली, राक्षसी काली, रावणी काली, महामारी रूप में काली, सिंहवक्त्रा काली, भुजंगी काली, असुरी दुर्गा इत्यादि ये सभी भद्रकाली के ही विभिन्न रूप हैं। इन्हीं को मात्र काली कहा गया है। वेदों में माँ काली की स्तुति जिस रूप में की गई है वही देवी भद्रकाली ही है। ये गुड़हल के फूल पर खड़ी हुई और सौम्य रूप में भी दर्शाई गई है। देवी के इस चित्रण की पूजा घर में करनी चाहिए। इनके विषय में और अधिक डिटेल में माँ विद्या सीरीज में हम जानेंगे, वरना फिर हम टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे। दोस्तों, अभी तक हमने देवी के जिन 4 रूपों की चर्चा की है वो परम काली है, मतलब माँ आद्य काली। इनमें कोई भेद नहीं है, मात्र रूप परिवर्तन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, देवी काली का 5वां स्वरूप गोहिया काली है। ये माँ काली का एक गुप्त रूप है। इनकी पूजा बहुत अधिक लोकप्रिय नहीं है। इन्हें वामाचार मार्ग से पंचम कार के साथ पूजा जाता है। ये माँ विद्या का वह स्वरूप है जो सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाली देवी काली है, जिनकी कृपा से अपार और असाधारण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।
महाकाल संहिता में इनके रूप का वर्णन दिया गया है, जिसके अनुसार ये 100 पर आसीन है। इनके सिर पर जटाएं विराजमान है, इनका गला सूखा और मुख सिकुड़ा हुआ है। इनके 10 मुख हैं, कहीं कहीं इससे भी अधिक मुख होने का वर्णन आता है। इनके दांत नुकीले हैं, ये जोर जोर से अट्टहास करती हैं। ये नील वस्त्र पहनती हैं। इसी प्रकार इनका बहुत विस्तृत और मंत्रमुग्ध कर देने वाला विवरण हमें प्राप्त होता है। इन्हीं को काल संकर श्रेणी कहा गया है। आपकी स्क्रीन पर लिखे सभी नाम भिन्न भिन्न स्वरूपों के कारण इन्हीं के लिए प्रयोग किए गए हैं। दोस्तों, देवी काली का अति गुप्त रूप माँ काम कला काली साधकों के लिए अति महत्वपूर्ण देवी है। महाकाल संहिता में उन्हें 9 चंडियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है और विद्वानों के अनुसार गुह्या काली ही काम कला काली है, जिन्हें मंत्र ध्यान पूजा और प्रयोग के भिन्न होने के कारण अन्य नाम से बुलाया जाता है। ये भी वाम मार्ग से पूजी जाती है। इनके अति विस्तृत वर्णन शास्त्रों में किया गया है और जैसा मैंने कहा, इन्हें माँ काली के रूपों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, इसलिए हम इनके बारे में कभी अलग से एक वीडियो में जरूर समझेंगे। परंतु यदि आप गुह्या काली के दर्शन करना चाहते हैं तो बंगाल में इनका एक मंदिर है, जिसे गुह्या काली मंदिर की कहा जाता है, जहाँ माता की मूर्ति स्थापित है। 6वीं काली है माता सिद्ध काली। ये माता का 8 सिद्धि प्रदान करने वाला रूप है। इनकी पूजा मात्र सिद्ध साधकों द्वारा की जाती है, इसलिए ये इतनी अधिक लोकप्रिय नहीं है। ये देवी अति उग्र हैं। इन्हें इतना उग्र कहा गया है कि इनकी उग्रता तीव्रता कल्पना से परे मानी गई है। इनकी पूजा में चूक होने पर साधक को नुकसान उठाना पड़ सकता है, परंतु यदि ये प्रसन्न हो जाए तो 8 सिद्धियाँ प्रदान करते हैं। देवी काली का 7वां स्वरूप है शमशान काली। इनकी पूजा मात्र सिद्ध साधकों द्वारा शमशान में ही की जाती है, इसलिए इन्हें अघोरी तांत्रिक लोगों द्वारा ही पूजा जाता है। तंत्र विद्या हासिल करने के लिए इनकी साधना की जाती है। शमशान काली रूप में माता काली का दायां नहीं बायां पैर भगवान शिव के वक्ष पर दर्शाया गया है, इसलिए यदि आप इस प्रकार कोई भी चित्र या मूर्ति देखते हैं तो समझ लें ये माँ काली के शमशान काली रूप की मूर्ति या चित्र है। यदि आप घर में माँ की पूजा के लिए कोई चित्र रखते हैं तो इस विषय पर अधिक ध्यान दें, क्योंकि घर में शमशान काली की पूजा मतलब शमशान की ऊर्जा को घर बुलाने जैसा है, इसलिए पूजा करने वाले और उसके परिवार को समस्या हो सकती है। देवी का यह रूप नश्वर संसार उससे विरक्ति को बताता है। कई शास्त्रों में सिद्धि काली और शमशान काली को एक समान ही माना गया है। इनके समझ शुद्ध अशुद्ध जैसी अवधारणा नहीं है। भूत प्रेत राक्षस मनुष्य इत्यादि सब इनके समझ समान ही माने गए हैं। मातंगी, सिद्धकाली, डोमावती, आद्रपट्टी, चमुंडा, नीला, नील सरस्वती, धर्मटी, भ्रगटी, उन्मखी, हंसकाली, ये सब शमशान काली के ही अन्य रूप हैं। देवी तारा व देवी छिन्नमस्ता को भी दक्षिण काली का शमशान काली भेद ही माना गया है। अंतिम और 8वें प्रमुख रूप में पूजित है चामुंडा। दोस्तों, इनके विषय में कालिका पुराण में कहा गया है कि ये आद्य शक्ति महाकाली का रूप नहीं है। दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय में जिन काली देवी की उत्पत्ति देवी अंबिका के ललाट से बतलाई गई है, वे माँ दुर्गा का एक स्वरूप है। उनके वर्ण के कारण उन्हें दक्षिणा काली या आद्य काली का रूप समझ लिया जाता है। ये काली तमोगुण की स्वामिनी है, परंतु ये अति भयावह और अत्यंत भयभीत करने वाला स्वरूप रखती हैं। ये बेसिकली एक मातृका है। इनके रूप का वर्णन करते हुए दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि ये विस्तृत यानी चौड़े मुख वाली लाल आंखों वाली देवी हैं, जो हाथों में तलवार व पास धारण करती हैं। ये विचित्र खड्ग धारण किए हुए हैं। चीते के चर्म की साड़ी व नरमुंडों की माला धारण करती हैं। उनका मांस सूखा हुआ है। उनके शरीर पर मात्र हड्डियों का एक ढांचा है। इनके द्वारा ही चंडमुंड का वध किया गया था, इसलिए इन काली को चामुंडा कहा जाता है। दोस्तों, ये तो हुई 8 प्रमुख कालियों की बात, जिनके बारे में अक्सर बात की जाती है, परंतु इनके अलावा 9 चंडियों में पूजित चंद्रकाली, काल काली, धन काली भी माँ आद्य काली के मुख्य रूप हैं तथा 10 महाविद्याओं को भी काली स्वरूप ही पूजा जाता है, जिसमें काली कुल परंपरा की महाविद्या अति महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कुछ वास्तव में माँ काली के ही अन्य नाम या किसी विशेष प्रयोजन के लिए पूजे जाने वाले रूप हैं। शास्त्रों का मत है हमें माँ काली के किसी भी रूप में भेद नहीं करना चाहिए। अन्य कारणों से भगवती भिन्न भिन्न रूपों में साधकों के समक्ष विराजमान है, परंतु ऐसे बहुत सी काली देवी हैं जो वास्तव में मात्र काली मंत्र सिद्ध देवियाँ हैं। शमशान साधना करने वाले सिद्ध साधक बहुत सी गुप्त क्रियाएं करते हैं, जिनके द्वारा किसी शक्ति को काली के मंत्रों से सिद्ध कर देते हैं। फिर कई साधक उन्हीं की ही पूजा करते दिखते हैं। कई बड़े बड़े दरबारों में इनकी पूजा की जाती है, परंतु ये गुप्त विषय है जिस पर चर्चा करना अनिवार्य नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा महर्षियों ने रात्रि के पहरों के अनुसार जो कालियाँ हैं उनके विषय में भी बतलाया है।
परंतु आदिशक्ति काली के रूपों या माँ आदिशक्ति के किसी भी रूप और अन्य कालियों में अंतर ये है कि माँ के मूल रूप के स्वामी स्वयं भगवान शिव होते हैं और बाकी देवियों के साथ साथ भिन्न भिन्न भैरव वास करते हैं। दोस्तों, इन सभी प्रमुख रूपों में से माँ दक्षिणा काली या भद्रकाली रूप सबसे अधिक पूजित है। यदि आप गृहस्थ हैं तो आपको माँ के इन्हीं रूपों में मानना चाहिए। इस वीडियो में मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको आसानी से इस विषय को समझा सकूं। आई होप आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके अलावा माँ काली से रिलेटेड जो भी क्वेरीज समान तौर पर दिखाई देती हैं, हम उन सब पर वीडियोज लेकर आएंगे। इस अलावा माँ विद्या माँ काली को भी हम डिटेल में समझेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। हम मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक आप स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद। जय माँ काली। हर हर महादेव।